students, I am Dr. Khadija here. Before starting this session, I have to tell you two main things. वो ये कि हमारी स्मार्ट एकेडमी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल आपकी खिदमात के पेश नजर होती है आप लोगों के लिए, ना सिर्फ HEC बल्कि आप लोगों के लिए MD-CAT, NUMS, ETA, DAW सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट प्रिपेयर करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है हर साल। इस साल MD-CAT और NUMS के टेस्ट के बाद HEC के टेस्ट के लिए भी अब स्मार्ट एकेडमी ने HE टेस्ट लॉन्च किया है। उसके लिए इन्होंने लेक्चर्स जो हैं डिलीवर करने का फैसला किया है। अब उसमें कौन कौन से लेक्चर्स कैसे कैसे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जरा देखते हैं। स्मार्ट एकेडमी 360 200 प्लस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर द स्कॉलरशिप इन लास्ट सेशंस। एज यू नो, हर साल HEC, MD-CAT, DAW, ETA व्हाटएवर जो भी टेस्ट होता है, हर टेस्ट को पास करवाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों की ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स आए बल्कि उनके अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन भी हो जाए। HEC न्यू सेशन जो है वो हमारा अब 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और टिल नवंबर तक ये सेशन इंशाल्लाह एंड हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कोर्स फुली कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि 1 वीक आप लोगों को फ्री पब्लिक यानी आपको YouTube पे फ्री लेक्चर्स मिल सकते हैं इसके, लेकिन उसके बाद आपको करवानी होगी अपनी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार होगा? आपको अपनी कंप्लीट HEC सिलेबस प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करवानी होगी इस नंबर पे जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है 034094535530। यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज करना होगा कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है HEC के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 1000 PKR पाकिस्तानी रुपीस सेंड करने होंगे और आपको फुली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें एक बेनिफिट ये है संडे टेस्ट में फी जो होगी वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, यानी संडे टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसकी फुली डिस्कशन होगी, उसके फुली MCQs डिस्कस होंगे, अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे से अच्छे नोट्स और स्लाइड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आप लोगों को यहां पर बायो पढ़ाने के लिए बैठी हुई हूं और बायो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जरा वो देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बायो के कौन कौन से चैप्टर हैं मेजर और माइनर पोर्शन में जो कि मुझे HEC में आप लोगों को कवर अप करवाने हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मेजर पोर्शन बायो का, उसमें जो कवर अप करवाऊंगी मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है जिसकी बेसिक्स पढ़ाऊंगी और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आपको न्यूक्लिक एसिड बहुत ही ब्रीफ डिटेल में बताऊंगी मैं, उसके बेसिक से लेकर उसके स्ट्रक्चर्स में, उसके फॉर्मूलाज में और उसके अंदर जितनी भी डिस्क्रिप्शन आती है वो सारी। बायोएनर्जेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे हम उसकी बेसिक्स, उसके साइकिल्स, उसके अंदर कितनी ATP होती हैं, कितने NADPH होते हैं, क्या कैसे जो है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर सेल किसके अंदर जो है वो साइकिल प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, ये सब डिटेल्स। इसके अलावा सेल में हम पढ़ेंगे हर एक ऑर्गेनेली का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हर एक थ्योरी किस किसने एक्सप्लेन की थी, सारे साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शंस। और इसके अलावा सेल के अंदर पढ़ेंगे हम सेल की बेसिक्स। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो है हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम भी पढ़ते हैं जो कि हमारे पास प्लांट्स में आ जाता है, उसको हम ब्रीफली नहीं देखते, उसको हम माइनर सा देखते हैं, लेकिन जो ब्रीफली देखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं वो है आपका ट्रांसपोर्ट में हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम। एंजाइम्स पूरा कंप्लीटली देखेंगे, हर एक रिएक्शन इसका देखेंगे, हर एक डेफिनेशन देखेंगे इसकी। वायरसेस में आपके पास एड्स आ जाता है, वायरसेस में आपके पास बैक्टीरियोफेज आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाता है। एड्स और हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कंटिन्यूटी ट्रांसमिटेड डिजीज भी पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ वायरस भी पढ़ेंगे, वायरस क्या होता है, वायरस स्प्रेड कैसे होता है और वायरस जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन में भी हम फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, उसका पूरा ग्राफ पढ़ेंगे, उसका पूरा साइकिल पढ़ेंगे।
कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में मेन आपके हार्मोन्स पढ़ाए जाएंगे आपको एचईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में आपको मसल्स और स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया जाएगा। सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस और मेयोसिस की बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगी तो आगे फर्दर जेनेटिक्स में आप लॉस पढ़ सकेंगे। रेस्पिरेशन में आपको गैसियस एक्सचेंज में इंस्पायर जो है वो आपका एक्सपायरेशन का प्रोसेस और सारे के सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। माइनर पोर्शन में आपके पास जो आ जाता है वो है किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्लैंटिया और एनिमेलिया, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई जाएंगी और एवोल्यूशन की भी आपको बेसिक्स पढ़ाई जाएगी, जो कि आपका माइनर पोर्शन एचईसी के सिलेबस के लिहाज से कवर अप करेगा। मेजर पोर्शन आपका इस तरह से कवर होगा, माइनर पोर्शन इस तरह से कवर होगा। इस ऑफर को अवेल करने के लिए फिलहाल तो आप लोगों के पास टाइम है 1 वीक का, कि आपको 1 वीक फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी ओनली 5 to 6 डेज। इसके अलावा आपको इसके बाद पब्लिक लेक्चर्स यानी आपको लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि वो प्राइवेट लेक्चर्स होंगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको नंबर पहले ही स्क्रीन पे शेयर कर दिया था, और जो है आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, इसकी फी क्या है, 1000 है। उसके लिए आपको उस नंबर पे मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। I am Dr. Khadija here. So today we have to start our new topic, HSC most important chapter, biological molecules, and the most important topic of biological molecule is carbohydrates, its structure and its classification and its basics. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था कि मैंने ये टॉपिक आप लोगों को आज के आज कवरेंस करवानी है, इसकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स की, और इंशाल्लाह मैंने आज ही इसकी कवरेंस करवानी है आप लोगों को। ये पूरा एक टॉपिक आपको डिटेल से एचईसी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों ने गौर से वो टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आपने सुनना है और नोट डाउन करते जाने हैं इसके की पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, चूंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी टर्म पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय कार्बो एंड व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रेट। अच्छा, कार्बो का मतलब कार्बन होगा, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो टर्म कार्बोहाइड्रेट इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड और ग्रीक वर्ड हाइड्रेट, टी कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेशन का मतलब समझते हैं, वाटर। ठीक है, अब कंपाउंड इसमें आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है हर पेपर में, वो कोई भी पेपर हो, एचईसी का है, नम्स का है, एमडी कैट का है, कोई भी है वो पेपर, किसी भी यूनिवर्सिटी का है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो CH2ON इसका कॉमन फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि मोनोसेक्राइड का क्या फॉर्मूला है, ओलिगोसेक्राइड का क्या फॉर्मूला है, पॉलीसेक्राइड का क्या फॉर्मूला है, सबके आपने फॉर्मूले याद रखने, जो कि मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब करती जाऊंगी आप लोगों के इस कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक के अंदर। अब ये है कि जो अगर आप n इज इक्वल टू 5 कंसीडर कर देते हो तो C5H10O5 बन जाता है। इस तरह जब आप कोई भी शुगर देख लो तो C12H22O11 बन जाता है। इस तरह से नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट हैव दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे कि अभी बताया, मोनोसेक्राइड का अलग है, ओलिगोसेक्राइड का अलग है, पॉलीसेक्राइड का अलग है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल डेक्सो शुगर होगी, अमाइनो शुगर होगी, तो इन सब का अलग अलग एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का क्या है, फ्रुक्टोज का क्या है, कीटोज का क्या है, डेक्सोज का क्या है, हेक्सोज का क्या है, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन नेचर, सेलुलोज। अच्छा, अब एमसीक्यूज याद रखें, द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द नेचर इज सेलुलोज विच इज 100 बिलियन। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन द नेचर विच इज सेलुलोज विच इज 100 बिलियन टन्स एनुअली। याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है कि कितने बिलियन टन्स हो सकता है सेलुलोज इन द कार्बोहाइड्रेट के अंदर, विच इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन द नेचर, इट इज 100 बिलियन टन्स। मैं बार बार इस चीज पे जोर कर रही हूँ, एक तो फॉर्मूला और एक तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, साथ साथ बता रही हूँ मैं आपको। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको हर एक का डिफरेंट है, तो आपको हर एक का पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिहाज से। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। What mean carbohydrate? Carbon and hydrogen, polyhydroxy, aldehydes or ketones or substances that yield
these compound on hydrolysis. Hydrolysis, lysis mean breakdown, hydro mean hydrogen or water. ये बात याद रखनी है। उसके बाद आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप। ये देखिए जैसे कि आपको ये एरो का साइन नजर आ रहा होगा, मेरा ये एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर आपको दूसरा नाम वो पूछ सकता है कि सेकंड नेम ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज ग्लिसराल्डिहाइड, सेकंड नेम ऑफ द कीटो ग्रुप इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अच्छा अब वो कहेगा कि चेंजेस कहां पर हो रही हैं, कि हमारे पास क्या चेंज है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप के अंदर। तो इसमें ये चेंज है कि इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन भी पड़ी हुई है और हाइड्रोजन भी पड़ी हुई है, जबकि हमारे पास यहाँ कीटो ग्रुप के ऊपर कार्बन नंबर 1 पे कुछ नहीं है, CH2OH है। कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ चेंज है कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये आपने देखना है कि ये इसके फॉर्मूले में डिफरेंस है, लेकिन कहां पर कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, जबकि दूसरा हमारे पास CH2OH है और CH2OH है, यहाँ पे भी CH2O है और यहाँ पर हमारे पास CH2OH है। सिर्फ डिफरेंस आपने इनका और इनका देखना है कि कार्बन नंबर 1 में है एल्डिहाइड ग्रुपों का, कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस आएगा तो ये कीटो ग्रुपों का, विच इज C3H6O3 और CH2O3 भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों लिहाज से आपको लिखने का पता होना चाहिए कि दोनों लिहाज से अगर वो पूछ ले तो वो कीटो ग्रुप होगा। साथ में स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए किस कार्बन में चेंज आ रहा है, यहाँ पे किस कार्बन के अंदर चेंज आ रहा है। मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर दे रही हूँ, उसका मतलब यहाँ पे ये एमसीक्यूज बनने वाला है। कार्बोहाइड्रेट विद एन एल्डिहाइड ग्रुप इज एल्डोज एंड कार्बोहाइड्रेट विद कीटोन ग्रुप इज कीटोज एंड कार्बोहाइड्रेट विद कीटोन ग्रुप इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज ग्लिसराल्डिहाइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एल्डोज, कीटोज, ग्लिसराल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटो ग्रुप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसराल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लिसराल्डिहाइड, कीटोज, कीटो ग्रुप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये बातें याद रखने वाली हैं। बोथ कैन बी रिटन C3H6O3 और CH2O3। आपने इसके कार्बन नंबर काउंट कर लेने हैं, इसके हाइड्रोजन नंबर काउंट कर लेने हैं, इसके ऑक्सीजन नंबर काउंट कर लेने हैं। इधर भी आपने इसके कार्बन नंबर काउंट कर लेने हैं, हाइड्रोजन नंबर काउंट कर लेने हैं और दूसरा आपने इसमें ऑक्सीजन नंबर इसमें काउंट कर लेने हैं। कितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसमें कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, ये रहे 3। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो आपके पास कितने पड़े, 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। कार्बन कितने पड़े हुए हैं, 1 2 3, ये 3 कार्बन पड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्लोज करोगे तो वही वाली बनेगी, 3 2 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने, 3 है और कार्बन कितने हैं, 3 पड़े हुए हैं। ये पूरी की पूरी बात मैंने आपको समझा दी कि ये इस तरीके से होगी। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मेनी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट हो, लिगोसेक्राइड हो, मोनोसेक्राइड हो, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, सिंपल फॉर्मूला हो जाए, उसमें मोनोसेक्राइड हो जाए, लिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड हो जाए, इसका फॉर्मूला सेम होगा CH2O1। यही वाला एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। आगे आपके जितने भी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, या C और हो, C6 हो सकता है, H2 हो सकता है, और जैसे शुगर का होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, इस तरह से चेंज हो सकता है। हैज अ नेम हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट की, और ये पेपर में पूछी भी जा सकती हैं आपसे। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड नेचुरली इन bound form rather than a simple sugar. Polysaccharide which is starch, cellulose, इंसुलिन, गम्स। याद रखना कि पॉलीसेक्राइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन भी आ जाता है, इंसुलिन एंड गम्स आ जाती हैं। उसके बाद आता है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, जो कि आपके हार्मोन में, आपके ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस में और आपके एंटीबॉडीज में होती हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि आपके ओसाइड्स, जहां पर आपने याद रखना है जाके ग्लाइकोलिपिड्स है, वहां पे ओसाइड्स का लफ्ज आ जाए तो ये ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। ये याद रखना। ये देखें यहाँ पे भी ओसाइड्स है, गैंग्लियोसाइड्स भी हैं और क्रिब्रोसाइड्स भी हैं, तो ये ओसाइड्स एंड पे लिखे होंगे। ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर ग्लाइकोसाइड्स। म्यूकोपोलीसेक्राइड्स, हाइलुरोनिक एसिड आर द म्यूकोपोलीसेक्राइड, याद रखना, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आपके पास सिंपल शुगर होती है और सिंपल शुगर में मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड होती है। उसके बाद उसने बताया है कि पॉलीसेक्राइड में कौन कौन सी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन में कौन कौन सी होती है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली। अब ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेंस होती कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड ये भी होता है आपका। अच्छा, उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि स्टोरेज